भिक्षु ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री कलह की कथा। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार मुद्गल ने राम का समस्त भावी चरित्र बता दिया। इन सब बातों को सुनकर तथा प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने फिर पूछा कि मैं कौन था और मैंने कौन से सुकृत किए थे कि जिससे साक्षात भगवान राम रूप में मेरे पुत्र बने तथा साक्षात लक्ष्मी सीता होकर मेरी पुत्र वधू बनी। हे ब्राह्मण, ये सब हाल मुझे क्या सुनाइए। ये सुनकर मुद्गल मुनि राजा से फिर कहने लगे। मुनि बोले, हे राजन, सह्याद्री पर करवीरपुर में परम धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु के व्रतों को करने वाला, भली भांति विष्णु पूजा में रत, सदा 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप में निष्ठा रखने वाला तथा अभ्यागतों का प्रेमी था। एक बार वह कार्तिक में रात्रि जागरण करके चौथे पहर पूजा की सामग्री लेकर हरि मंदिर में जा रहा था कि रास्ते में सहसा उसने एक भयानक घरघर शब्द करती हुई टेढ़े दांतों वाली, जीभ को हिलाती, नितांत नग्न लाल नेत्रों वाली, जिसके शरीर का सब मांस सूख गया था, ऐसे लंबे होठों और नग्न शरीर वाली एक राक्षसी को आते देखा। उसको देखकर ब्राह्मण भय से कांप उठा। तब वह समस्त पूजा की सामग्री तथा जल आदि फेंक फेंक कर उसको मारने लगा। वह नारायण का नाम लेता हुआ उसके ऊपर तुलसी पत्र तथा जल फेंकता जाता था। बस इसी से अनायास उस राक्षसी के सब पाप धुल गए और उसको पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण हो आया। तब वह ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी। कलहा बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह उसकी कलहा नाम की बड़ी निष्ठुर स्त्री थी। मैंने कभी वचन से भी पति की भलाई नहीं की। रसोई में कभी मैं मिष्ठान बनाती तो पति से झूठा बहाना करके तथा उसकी बात टालकर मिठाई नहीं देती थी। भोजन के समय प्रतिदिन जो अच्छी चीज बनाती, पहले उसको मैं खा लेती थी, तब पति को देती थी। एक दिन मेरे पति ने जाकर अपने एक मित्र से कहा कि मेरी स्त्री मेरी बात नहीं मानती, मैं क्या करूं। इसके मित्र ने ये सुनकर मन में विचार किया। तदनंतर उसने मेरे पति से जो कुछ कहा था सो मैं कहती हूँ। उसने कहा, हे मित्र, तुम अपनी स्त्री से उल्टी बात कहा करो, तब वह तुम्हारे मना किए काम को अवश्य करेगी और तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। मित्र की बात सुनकर तथा बहुत अच्छा कहकर मेरा पति घर पर आया। मैं मुझसे कहने लगा, हे प्रिय, मेरे मित्र को तुम कभी भोजन के लिए ना बुलाया करो, वह बड़ा दुष्ट है। पति के इस वचन को सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारा मित्र ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा बड़ा सज्जन है, उसको मैं आज ही भोजन के लिए बुलाती हूँ। तब मैं स्वयं जाकर पति के मित्र को बुला लाई। तब मेरा पति विपरीत कथन से ही काम लेने लगा। एक दिन मेरा पति अपने पिता की मरण तिथि आने पर कहने लगा, हे दैत्य, मैं आज अपने पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा। ये सुनकर मैंने उसके कहने के प्रतिकूल झटपट ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया और पति से कहा कि तुमको धिक्कार है जो अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं करते। तुम पुत्र के धर्म को नहीं जानते, इसलिए ना जाने तुम्हारी क्या गत होगी। तब उसने कहा कि यदि करना ही है तो केवल एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे देना, अधिक बखेड़ा नहीं बढ़ाना, पकवान मिठाई आदि में अधिक खर्च नहीं करना। ये सुनकर मैंने एक साथ 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। श्राद्ध के लिए अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर पति ने मुझसे कहा कि आज तुम पहले मेरे साथ मिष्ठान भोजन करके बाद में अपना झूठा भोजन ब्राह्मणों को परोसना। ये सुनकर मैंने पति को धिक्कारा और कहा कि तुमको धिक्कार है,
पहले स्वयं खाकर पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए कहते हो। इस प्रकार विपरीत कथन से पति ने मेरे द्वारा विधिवत श्राद्ध करवाया। पिंडदान आदि करके फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं आज कुछ भी ना खाकर उपवास करूंगा। ये सुनकर मैंने उन्हें खूब मिष्ठान खिलाया। बाद में दैववशात भूलकर पति ने मुझसे कहा कि इन पिंडों को ले जाकर प्रेम से किसी पवित्र तीर्थ के जल में फेंकाओ। यह सुनकर मैंने उन पिंडों को ले जाकर पाखाने में डाल दिया। ये देखा तो वह विप्र हाय हाय करने लगा। क्षण भर सोचकर मुझसे कहा कि देखो, पखाने से पिंडों को बाहर ना निकालना। तब शौच कूप में उतरकर मैंने उन पिंडों को निकाल लिया। फिर पति ने कहा, देखो कहीं इनको किसी तीर्थ में न डाल देना। तब मैंने ले जाकर उन पिंडों को बड़े आदर पूर्वक तीर्थ जल में डाल दिया। इस तरह मुझ कलह प्रिया ने जब कभी भी पति का सीधे तौर पर कहा हुआ काम नहीं किया, तब दुखित होकर उसने अपना दूसरा ब्याह करना निश्चित किया। हे द्विज, तब मैंने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। तब यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहने लगे। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त देखो, इसने अच्छा कर्म किया है या बुरा, जिससे इसको वैसा ही फल दिया जाए। कला कहने लगी। ये सुनकर चित्रगुप्त मुझसे धमकाते हुए कहने लगे कि इसने तो अच्छा कर्म कभी किया ही नहीं। ये मिष्ठान बनाकर खाती थी, परंतु अपने पति को नहीं देती थी। इसलिए यह बगुली की योनि में जाकर अपनी ये विष्ठा खाने वाली पक्षिणी बनी। प्रतिदिन झगड़ा तथा पति से द्वेष करने के कारण ये विष्ठा भक्षण करने वाली सूकर योनि में पैदा हो। हे यम, इधर उधर छिपकर भोजन बनाने के पात्र में अकेली ही खाने वाली यह बिल्ली बनी। पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है। इस कारण ये अति निंदित प्रेत योनि में अकेली रहे। हे यम, इसको दूतों के द्वारा मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां जा तथा प्रेत बनकर ये बहुत काल वहां निवास करे। ये पापनी उपरयुक्त सभी योनियों को भोगे। कलह बोली, हे द्विज, तब यमदूतों ने क्षण भर में ही मुझे मरुदेश पहुंचा दिया। वहां प्रेत योनि में डालकर वे अपने स्थान को चले गए। मैं 15 वर्ष तक प्रेत योनि में रही। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मैं सदा भूख प्यास से अत्यंत दुखनी रहने लगी। इस प्रकार नित्य भूख से पीड़ित हो एक बनिए के देह में बैठकर मैं दक्षिण में कृष्णा वेणी के संगम पर आई। वहां आने पर शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे बरबस उस वणिक के शरीर से अलग करके दूर भगा दिया। तदनंतर हे द्विज, मैं भूखों मरती एवं भ्रमण करती हुई मैंने यहाँ तुमको देखा। यहाँ तुम्हारे हाथ के जल तथा तुलसी से मेरे सब पाप दूर हो गए। इस कारण हे विप्रेंद्र, अब ऐसी कृपा करो कि जिससे भावी 3 योनियों से मेरी मुक्ति हो जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। तुम मेरा इस प्रेत योनि से भी उद्धार करो। ब्राह्मण ने कला के वृतांत को सुना तो उसके पाप कर्म से भय, विस्मय तथा दुख से और उसकी इस ग्लानिपूर्ण दशा को देखकर कृपा से चंचल चित्त हो और बहुत देर तक सोचकर दुख से इस प्रकार सुंदर वचन कहना आरंभ किया।